नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है और इस मौके पर हरियाणा में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना शुरू की गई है। इस अवसर पर सीएम नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि लाडो लक्ष्मी योजना की आज ऐप लॉन्च की गई है और कार्यक्रम में प्रदेश भर के करीब 200 जगहों से बहनें जुड़ी हुई हैं। प्रदेश में 50,000 महिलाओं ने लाडो लक्ष्मी योजनाओं की ऐप को अब तक डाउनलोड किया है। मुझे खुशी है कि आज का दिन ये शुभ अवसर लेकर के आया है। नवरात्रों की ये पावन वेला है। आज ही हमारे अंत्योदय के प्रेरणा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की भी आज जयंती है। उनका मानना था कि राष्ट्र तभी महान बन सकता है जब उसकी नारी सुरक्षित हो, शिक्षित हो और सम्मानित हो। इसलिए आज उनकी जयंती पर हम दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का आज हमने ऐप का शुभारंभ किया है। मैं इसके लिए आज उनकी जयंती पर हम दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का ये शुभारंभ कर रहे हैं। साथ ही इस योजना को पारदर्शी ढंग से लागू करने के लिए आज हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी ऐप भी लॉन्च की है। इसके लिए मैं सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरे लिए खुशी की बात है कि जब से मैं यहां सभागार में आया हूं और हमने ये ऐप लॉन्च किया, ऐप लॉन्च करते ही हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी 50,000 बहनों ने ये लाडो लक्ष्मी ऐप अपने मोबाइल के ऊपर उसको डाउनलोड कर लिया है। और मुझे खुशी ये भी है कि अभी इतने छोटे समय के अंदर हरियाणा प्रदेश की मेरी 8,000 बहनों ने एप्लीकेशन भी अपनी सबमिट कर दी है। मैं इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अगर कोई दिक्कत हो, एक टोल फ्री नंबर भी मैं आज आपको जारी कर रहा हूं, ताकि आपको कोई समस्या हो तो इस टोल फ्री नंबर के ऊपर आप कॉल करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। और वो नंबर है 017248800500। ये टोल फ्री नंबर है। और एक दूसरा नंबर है 180018022231। ये दो टोल फ्री नंबर ये आपके मोबाइल के ऊपर भी आ जाएंगे। इनको आज मैं लॉन्च कर रहा हूं ताकि हरियाणा प्रदेश की हमारी किसी बहन को फार्म अप्लाई करने में अगर कोई दिक्कत आती है तो इस पे कॉल करके आप उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। आज बेटा है हरियाणा प्रदेश। उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की और इस योजना के तहत 1 लाख से कम वार्षिक आय वाली 23 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को प्रतिमाह 2,100 रुपए पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता दी जाएगी। जिला स्तरीय कार्यक्रम नारनौल के लघु सचिवालय सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि विधायक ओम प्रकाश यादव रहे। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान बीजेपी ने इस योजना का वादा किया था और आज मुख्यमंत्री ने इसे लागू कर दिया है। योजना का दायरा भविष्य में बढ़कर 2 लाख या 3 लाख और 5 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाली महिलाओं तक विस्तार किया जाएगा। वहीं इस योजना से उन्हें पढ़ाई और घर चलाने में आर्थिक मदद मिलेगी। उन्होंने हरियाणा सरकार और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार जताया।
हरियाणा प्रदेश ने चुनाव के अंदर एक वादा किया था कि हम बहनों के सम्मान में लाडो लक्ष्मी योजना शुरू करेंगे और हर हमारी उस बहन को, हमारी माता को जो 23 साल से ऊपर हो और 60 साल से नीचे, उनको हम 2100 रुपए प्रति माह के हिसाब से पेंशन के रूप में देंगे। और आज उस योजना की शुरुआत की है। बहुत ही शुभ अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन और नवरात्रों के दौरान इस योजना की शुरुआत हुई है। हम प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का इस बात के लिए आभार प्रकट करते हैं। क्या हो रहा है, मतलब बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। मैं कह नहीं सकती कि इन्होंने हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने इतनी अच्छी योजना महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है, जिसमें प्रत्येक महीने 2100 रुपए महिलाओं के खाते में बैंक अकाउंट में आ जाएंगे और उससे वो अपने घर में अपने बच्चों की फीस है, अपने घरों में मतलब काफी खर्चे होते हैं, महिलाओं की जिम्मेदारी काफी होती है। उधर फरीदाबाद सितंबर को पूरे देश में बीजेपी पार्टी के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के उपलक्ष्य में लाडो लक्ष्मी योजना शुभारंभ किया गया और जिसमें प्रदेश की सभी महिलाओं को 2100 रुपए सहयोग राशि के तौर पर हम हर महीने प्रदेश की सरकार द्वारा दिए जाएंगे। और इस मौके पर बल्लभगढ़ से विधायक मूलचंद शर्मा ने लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को मिलने वाली सुविधा को लेकर बताया कि मूलचंद शर्मा ने मीडिया से बातचीत में बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री नरसिंह सैनी नायब सिंह सैनी द्वारा प्रदेश की सभी महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपए का सहयोग राशि के तौर पर हर महीने मिलेगा और जो कि महिलाओं के लिए फायदेमंद साबित हो। उधर हरियाणा के खेल एवं युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना से हरियाणा की महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सशक्त बनेंगी और इस योजना से पात्र महिलाओं के खातों में 2100 रुपए की आर्थिक सहायता हर माह जमा होगी। यह आर्थिक सहायता नहीं अपितु बेटी और महिलाओं का सम्मान है। इस योजना से जहां हरियाणा की लगभग 22 लाख महिलाओं को फायदा होगा तो वहीं कुरुक्षेत्र की 27,000 महिलाएं इस योजना का लाभ उठाएंगी। इस योजना के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से 5000 करोड़ रुपए का बजट भी तय किया। इस मौके पर जिला परिषद की सीईओ शंभू राठी और डीएसडब्ल्यू को जो सुजीत कौर के साथ अधिकारी मनोज कुमार सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सेक्टर 13-17 पहुंचे और बीजेपी जिला कार्यालय का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मेयर कोमल सैनी, कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली, जिला अध्यक्ष दुष्यंत भट्ट और प्रदेश महामंत्री अर्चना गुप्ता भी मौजूद रहे। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि 217 संकल्पों में से 42 पूरे हो चुके हैं और 90 संकल्प इस साल के अंत तक पूरे होंगे। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ घोषणाएं करती है और उन्हें भूल जाती है। सीएम नायब सिंह सैनी ने बिहार में एसआईआर मुद्दे पर भी कांग्रेस और राहुल गांधी को कटाक्ष किया और कहा कि उनके पास झूठ, भ्रष्टाचार और घोटाले के अलावा कुछ नहीं है। दो 217 योजनाएं नहीं संकल्प थे हमारे, ये हम ये पूरा करेंगे। हमने उन संकल्पों में से चंडीगढ़ में विधानसभा अध्यक्ष अरविंद कल्याण ने एमजीएसआईपीए में अधिकारियों से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। बता दें कि हरियाणा विधानसभा सचिवालय की ओर से विधायी प्रारूपण पर जो कार्यक्रम होगा और इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में विधानसभा और हरियाणा सरकार के विधायी अधिकारी और कर्मचारी भाग लेंगे। कार्यक्रम का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और अन्य वरिष्ठ
अधिकारियों की मौजूदगी में सुबह 10 बजे होगा। उद्घाटन सत्र के बाद तकनीकी सत्र आयोजित होंगे, जिनमें प्रोफेसर डीपी वर्मा, यूटी खादर फरीद और साक्षर दुग्गल, प्रोफेसर बीटी कौल और प्रोफेसर असद मलिक और प्रोफेसर अनुराग दीप जैसे विशेषज्ञ विधायी प्रारूपण संबंधित विषयों पर व्याख्यान देंगे। कुरुक्षेत्र के शाहबाद नेशनल हाईवे पर भारतीय किसान यूनियन, चड़ूनी और स्थानीय किसानों ने रोड जाम कर दिया और किसानों का विरोध धान खरीद में नमी के नाम पर कट और फसल उठान न होने के कारण था। भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा कि सरकार ने 22 सितंबर से धान खरीद शुरू करने का आदेश दिया, लेकिन अनाज मंडी में खरीद नहीं हो रही। इसके अलावा राइस मिलर अधिकारियों के साथ मिलकर किसानों को परेशान किया जा रहा है और फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, रोड जाम खुलने की संभावना नहीं है। किसानों ने कहा कि पोर्टल में उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है और यही कारण है कि धान खरीद प्रभावित हो रही है। सरकार को जिस तरीके से इंतजाम करने चाहिए थे धान खरीद के, वो नहीं। हर साल हमें सड़क पे बिठाती। हमारा कहना ये है कि एक पारदर्शी पॉलिसी खरीद की बने, हमें हर साल परेशान ना होना, और इसके लिए सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। और हम 3 महीने से इसके प्रयास में लगातार प्रयास, 3 महीने से हमारी बात को नहीं सुन रहे। 8 दिन पहले खरीद आई है, लेकिन खरीद तो आई ही नहीं। जब एक बोरी अभी तक नहीं उठी तो खरीद आई कहाँ? हालांकि मुख्यमंत्री भी उद्घाटन करके गया, मेरे को भी खड़ा के सेक्रेटरी ने कहा कि भाई हम खरीद रहे हैं, लेकिन उठान ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है, तो बताओ कहाँ से खरीद है। तो एक पारदर्शी पॉलिसी की जरूरत है। और दूसरा, ये जो सेलर वाले हैं, ये सेलर वाले जो खाद्य आपूर्ति विभाग है, उनके साथ मिलीभगत करके लूटने की प्लानिंग करते हैं, जानबूझ के हड़ताल करते हैं, बिना कारण के करते हैं। अब वो ये बता दें क्या मांगे सरकार से उनकी? कोई मांग नहीं है, बस उठा नहीं रहे ताकि कट जाए मजबूरी होती। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अधिकारी पंकज सेतिया ने गीता जयंती की बैठक ली और केडीबी के मानद सचिव उपेंद्र सिंघल ने कहा कि विदेश मंत्रालय की तरफ से पहली बार 4 देशों में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और इन 4 देशों में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 के कुरुक्षेत्र में होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का लाइव प्रसारण भी देखा जा सकेगा। अहम पहलू यह है कि विदेश मंत्रालय की पहल पर कुरुक्षेत्र में 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 में 15 से ज्यादा देशों के 25 स्कॉलर भी पहुंचेंगे और इस बार महोत्सव के मुख्य कार्यक्रमों का आयोजन 24 नवंबर से 1 दिसंबर तक किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 इस बार 21 दिन के लिए मनाया जाएगा, जो कि 15 नवंबर से उसका शुभारंभ कर दिया जाएगा। इस दिन हमारे जो अम्यूजमेंट है, एक्टिविटी, वो शुरू हो जाएंगी, प्लस इसके साथ साथ क्राफ्ट मेला भी शुरू हो जाएगा। और जो मुख्य कार्यक्रम है वो इस बार 8 दिन के लिए रहेंगे। 24 तारीख से लेकर 1 तारीख के बीच में कार्यक्रम रहेंगे और जो इसका समापन है वो 5 दिसंबर को किया जाएगा। आज हमने हमारे सभी विभागों के साथ बैठक कर ली है, जिसमें सभी विभागों को हमने उनके द्वारा जो जो कार्य किए जा रहे हैं उसके लिए चर्चा कर ली है। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता,
दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा सरकार ने हरियाणा में तंबाकू गुटखा बंद करने का हाल ही में ऐलान किया था, जिसको लेकर स्थानीय लोग सरकार की इस फैसले की सराहना कर रहे हैं। लेकिन उनका कहना है कि सरकार को इसके उत्पादन वाली फैक्ट्री पर रोक लगानी चाहिए, ताकि न गुटखा बनेगा और न ही बिकेगा। अगर सरकार फैक्ट्री को बंद नहीं करती तो यह कालाबाजारी बढ़ाने वाला फैसला होगा। रेवाड़ी जिले में अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। रेवाड़ी के बाजार में गुटखा, तंबाकू, पान मसाला धड़ल्ले से बिक रहे हैं। ये झूम करके राम स्वरूप नशा की जो प्रवृत्ति है, ये जो तंबाकू है, ये भी एक नशा में आती है। इसलिए इस पे बैन जो लगाया गया है, ये तो मेरे विचारधारा से ठीक है और इस तंबाकू के खिलाफ। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। $2047 में कैसे